हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल एग्ज़ाम 2025 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो साथ ही जैसा कि आप सभी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है 7 अगस्त से, और आज साथ ही 1 अगस्त हो चुका है, यानी आप सभी के पास केवल 5 दिन का टाइम है, क्योंकि आप 7 तारीख को तो पेपर ही देने जाएंगे। तो साथ ही जैसा कि इस बार आप सभी का एनटीपीसी एग्ज़ाम में बहुत बड़ा बदलाव होकर आपका एग्ज़ाम होगा। तो पहले आप सभी जानते थे कि रेलवे का कोई एग्ज़ाम होता था जो आपके पेपर में रीजनिंग के सवाल आते थे और जीके का सवाल आते थे, प्लस साथ ही मैथ के सवाल आते थे, तो वो मिक्स क्वेश्चन आते थे। लेकिन साथ ही इस बार ऐसा नहीं होगा। आपको रीजनिंग का 30 क्वेश्चन अलग मिलेगा, मैथ का 30 क्वेश्चन अलग मिलेगा और जीके का 40 क्वेश्चन अलग मिलेगा। यही 3 सब्जेक्ट है और इन्हीं 3 सब्जेक्ट से आपके पेपर में सवाल पूछे जाने वाले हैं, जो कि साथ ही आप सभी लोगों के लिए जीके मेन होने वाला है। क्योंकि देखिए, रीजनिंग और मैथ यदि आपका पूरा बेसिक क्लियर होगा तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से टियर 1 क्वालिफाइंग कर जाएंगे। आपको भी थोड़ा सा भी मुश्किल नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन साथ ही जीके जीके यदि साथ ही आप पूरा पढ़ लेते हैं तो समझिए आप 40 में से मान कीजिए 30-32 क्वेश्चन तक पहुँच सकते हैं। तो आज की इस क्लास में साथ ही आप लोगों के लिए एक टेस्ट हमने रखा है, जो कि आपके पेपर में 40 क्वेश्चन आते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग 40 क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिएगा साथ ही आप सभी से इन 40 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन ठीक हो पा रहा है, क्योंकि लास्ट दिनों की तैयारी होने वाली है आप सभी की। और इसमें यदि आप साथ ही अधिक से अधिक स्कोर करते हैं तो समझिए आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से चली है। जो भी क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, डिट्टो साथ ही यही सब सवाल आपके पेपर में मिलने वाले हैं। इससे ऊपर एक भी सवाल नहीं जाएगा। बस ये क्लास के सारे क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। जब आप अपने शिफ्ट में बैठेंगे तो मेरा मानना है कि आप अपने एग्ज़ाम को काफ़ी अच्छी तरीके से फतेह कर सकते हैं इस क्लास को लेकर, जो भी हम आपको डेली क्लास देंगे। ओके, तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। टोटल 40 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप सभी का टारगेट 40 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन होने वाला है। ओके, तो एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के लिए जो डेली क्लास आएगी सुबह 8 बजे, एक दोपहर में 12:35 पे और एक साथ ही शाम में 6:35 पे। तो आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। तो पहला प्रश्न आप लोग हल करेंगे। साथ ही क्या बनेगा? व्यक्तिगत सत्याग्रह का पालन करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? बताइए, व्यक्तिगत सत्याग्रह का पालन करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो विनोबा भावे थे। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा पहले का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 2 को, बेसिन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? बताइए, बेसिन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो याद रखिएगा 1802 में किए गए थे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 3 को, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? बताइए साथी, इनमें से कौन सी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? देखिए, घाट प्रभा है, मूसी भी है, तुंगभद्रा भी है, लेकिन साथ ही कृष्णा की सहायक नदी मंजीरा नहीं है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को, अल हिलाल नामक समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी ने आरंभ किया था? बताइए, अल हिलाल नामक समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी ने आरंभ किया था? तो याद रखिएगा साथी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने स्टार्ट किया था अल हिलाल नामक समाचार पत्र को। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को, सलहेस त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए, सलहेस फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा आप लोग, बिहार राज्य में मनाया जाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 6 को, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया था? बताइए, सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था, लेकिन साथ ही कहाँ पर किया था? तो याद रखिएगा सिंगापुर में किया था। ऑप्शन ए यहाँ सबका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 7 को, राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए, राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा असम राज्य का है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। राखल लीला असम राज्य का लोक नृत्य है। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? बताइए दोस्त, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था?
तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण ने दिया था संपूर्ण क्रांति का नारा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 4 को। पद्मश्री मीनाती मिश्रा भारत के किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रख्यात हैं, बताइए। पद्मश्री मीनाती मिश्रा भारत के किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रख्यात हैं, तो भाई याद रखिए उड़ीसी के लिए। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। वायसराय के कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। आप सभी से एक सवाल भाई याद रखिए, वायसराय से आएगा सवाल, पक्का है, लिख लीजिए। 110% आपके पेपर में वायसराय से संबंधित सवाल पूछा जाएगा। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो याद रखिए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को। पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, बताइए। पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। भारतीय दंड संहिता 1860 ये किसके शासन में तैयार की गई थी, बताइए। भारतीय दंड संहिता 1860 ये किसके शासन में तैयार की गई थी, तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग के शासन में तैयार की गई थी भारतीय दंड संहिता 1860। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। उकाई बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था, बताइए। उकाई बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था, तो मेरे दोस्त याद रखिएगा तापी नदी पर किया गया था उकाई बांध का निर्माण। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14 को। कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने किस अधिवेशन में आयोजित हुए अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया था, बताइए साथी। कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया था, तो भाई याद रखिएगा नागपुर में, जो नागपुर का अधिवेशन हुआ था 1920 में, तो इसमें क्या किया था, असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया था। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। नलमला पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है, बताइए साथी। नलमला पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है, तो दोस्त याद रखिए ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16 को। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, बताइए दोस्त। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो मेरे दोस्त याद रखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष। ऑप्शन ए यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को। पूर्वोत्तर भारत की कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, बताइए दोस्त। पूर्वोत्तर भारत की कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, बताइए। तो मेरे दोस्त लोकटक झील है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18 को। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था, बताइए दोस्त। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था, तो मेरे दोस्त याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आप सभी का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। होगे नक्कल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, बताइए दोस्त। होगे नक्कल जलप्रपात ये किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिए ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 को। प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है, बताइए। प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है, तो भाई याद रखिएगा वेंकटाद्रि पहाड़ी पर स्थित है प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21 को। भारतीय रेलवे की रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है, बताइए। भारतीय रेलवे की जो रेल कोच फैक्ट्री है ये किस शहर में स्थित है, तो साथ ही याद रखिए कपूरथला में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22 को। 1857 का सिपाही विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ था? बताएंगे दोस्त। इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? 1857 का जो सिपाही विद्रोह स्टार्ट हुआ था वो किस डेट को स्टार्ट हुआ था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 10 मई को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो साथ ही आपको डेली क्लास लेना है और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से रखना है। केवल 5 दिन अपनी तैयारी कर लीजिए दोस्त। मेरा वादा है कि आप हर एक क्वेश्चन को सही करेंगे, आप अपने पेपर में अच्छा स्कोर करेंगे। बस डेली क्लास लीजिएगा आप लोग। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मेरे दोस्त याद रखिए ये गोवा में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24 को। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? तो मेरे दोस्त एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? तो पीटर बेनेंसन ने किया था एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 25 नंबर कॉल करिए। ICAN का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यानी आईकैन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए दोस्त। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है आईकैन का हेडक्वार्टर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26 को। चांद पर मानव को ले जाने वाला लूनार अभियान का नाम क्या था? बताइए दोस्त, चांद पर मानव को ले जाने वाला लूनार अभियान का नाम क्या था? तो साथ ही याद रखिए अपोलो 11 था। ऑप्शन ए यहाँ सबका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27 को। किस आयु वर्ग के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्र हैं? बताइए कितने आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए बिल्कुल पात्र होते हैं? बताएंगे। तो भाई याद रखिए 18 से लेकर 70 वर्ष के लोग। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? बताइए दोस्त, किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो मेरे दोस्त याद रखिए कोच्चि शहर को। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 29 को। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? 1 से 2 सवाल राज्य दर्शन से आप सभी से पूछा जाएगा। याद रखिए दोस्त, भारत से संबंधित जितने भी स्टेट हैं आप सभी से 1 सवाल उनसे आएगा आपके पेपर में, आपकी शिफ्ट में। तो कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरता है? तो आप देखिएगा पहले कर्क रेखा है जो भारत के किस राज्य स्टेट से गुजरता है। झारखंड से गुजरता है, मिजोरम से भी गुजरता है और राजस्थान से भी साथ ही कर्क रेखा पास करता है। लेकिन मेरे दोस्त जो उड़ीसा राज्य है इससे नहीं गुजरता है। तो यही हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30 को। बोर्नियो, जावा और सुमात्रा किस द्वीप समूह के द्वीप हैं? बताइए दोस्त, बोर्नियो, जावा और सुमात्रा किस द्वीप समूह के द्वीप हैं? तो मेरे दोस्त याद रखिए इंडोनेशिया के हैं ये। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31 को। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वहाँ स्थित दर्रे के साथ सुमिलित नहीं है? जैसे बनिहाल आपका पीर पंजाल में ठीक है, जो जिला बृहद हिमालय ठीक है, जिलेपला, लेकिन जिलेपला जास्कर में नहीं है। ये आपका साथी कहाँ पे है? तो सिक्किम में स्थित है। ये बात याद रखिएगा साथी, जो जिलेपला है ये आपका मेरे दोस्त सिक्किम में स्थित है, न कि साथी आपका जास्कर में स्थित है। तो यही क्या हो जाएगा? सुमिलित ठीक नहीं लग रहा है। ऑप्शन सी खारदुंगला ये लद्दाख का पर्वत श्रेणी में स्थित है, बिल्कुल ठीक है। तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 32 को। अंग्रेजों ने भारत में किस वर्ष राजनैतिक सत्ता हासिल की थी? बताइए, अंग्रेजों ने भारत में किस वर्ष राजनैतिक सत्ता हासिल कर ली थी? तो मेरे दोस्त याद रखिए 1757 में। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33 को। डैश बैरम खान का बेटा कौन था जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बताइए, बैरम खान का बेटा कौन था जिसने अकबर के दरबार में बिल्कुल महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो याद रखिए साथी अब्दुल रहीम था, खान खाना था, जो कि अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34 को। एटलस पर्वतमाला निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? बताइए साथी, एटलस पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? तो
तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, एटलस पर्वतमाला। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 को। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 12 प्रवाल द्वीप हैं? बताइए दोस्त, किस स्थान पर 12 प्रवाल द्वीप हैं? तो मेरे दोस्त याद रखिए लक्षद्वीप में है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 36 को। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताइए साथी, जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी भारत के जो CAG हो इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आप जानते हैं साथी, राष्ट्रपति साहब के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 37 को। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है? बताइए साथी, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो साथी याद रखिए अनुच्छेद 143 के तहत आती है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 38 को। आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक किसमें निरंतर वृद्धि है? बताइए दोस्त, आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक किसमें निरंतर वृद्धि है? वैट में या ESTC में या GDP में या साथ ही GST में? तो जाहिर सी बात है भाई GDP में है भाई। ओके, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39 को। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? बताइए मेरे दोस्त, जो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था ये कहाँ पर किया गया था? तो मेरे दोस्त याद रखिए रियो डी जेनेरियो में किया गया था। ऑप्शन यहाँ सबका रियो डी जेनेरियो बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 40 को। मेरी शर्तों पर यह किसकी आत्मकथा है? बताइए दोस्त, मेरी शर्तों पर यह किसकी आत्मकथा है? तो याद रखिएगा शरद पवार की आत्मकथा है मेरी शर्तों पर। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही ये 40 क्वेश्चन का टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। बताइए कि आप सभी का इन 40 क्वेश्चन में से लगभग कितना स्कोर रहा? क्या आप सभी से 35 क्वेश्चन सही हुआ कि आपका स्कोर कम हुआ? इसका मतलब आप सभी की तैयारी करने की ज़रूरत है मेरे दोस्त, क्योंकि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। आप जानते हैं कि रेलवे ने एक लिंक जारी किया है, वो अपना लिंक में क्या किए कि वो क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए 40 तो GK का, 30 तो मैथ का और 30 तो रीजनिंग का। बोलें कि हम इसी तरह क्वेश्चन लेंगे, इससे हाई लेवल के सवाल नहीं पूछेंगे। तो मेरे दोस्त GK में याद रखिए करंट अफेयर के लगभग आप सभी से 7 से 8 या 9 10 भी क्वेश्चन आ सकते हैं 40 में से। तो करंट अफेयर के सवाल आप पढ़ के अच्छे से देख कर जाइएगा, क्योंकि साथ ही कहीं से भी आपके पेपर में सवाल पूछे जा सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करूंगा हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। डेली आप क्लास लेंगे और अपनी तैयारी साथ ही बहुत अच्छी तरीके से रखेंगे। ओके, कोई भी दिक्कत परेशानी आती तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और एक बात बता दीजिए कि आपका एग्जाम साथी किस तारीख को है, कमेंट करके बता दीजिए मेरे दोस्त। ओके, सभी साथी बताएंगे आपका एग्जाम किस तारीख को है, किस डेट को है, कमेंट करके बताइएगा मेरे दोस्त, और कहाँ सेंटर गया है। ओके, सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।